पेशेंस यानी कि सब्र या धैर्य हमारी जिंदगी में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। ये बात तो आपने सुनी है कि इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन आज के समय में इंतजार कोई नहीं करना चाहता। हर किसी को हर चीज तुरंत चाहिए। इंतजार करने तक का पेशेंस किसी के पास नहीं है। हम चाहते हैं कि जो मिलना है बस अभी मिल जाए। बात की किसको पड़ी है, हमारी इस जल्दबाजी या फिर उत्सुकता का कारण है हमारा लैक ऑफ पेशेंस। जिस व्यक्ति के अंदर सब्र यानी कि पेशेंस नहीं होता वो किसी एक चीज पर टिक कर नहीं रह पाता। वो एक काम शुरू करता है और अगर उस काम में उसे सफल होने में टाइम लगता है तो वो दूसरा काम शुरू कर देता है। इसी तरह लैक ऑफ पेशेंस के चलते वो नई नई चीजें करता जाता है और वही अटक कर रह जाता है जहां से उसने शुरू किया था। पेशेंस कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है। ये हमें सीखना पड़ता है और खुद को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि कुछ चीज़ों का इंतजार करने में ही भलाई है और उन चीज़ों का इंतजार हम अपने धैर्य और सब्र के साथ ही कर सकते हैं। आज की इस इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑन पेशेंस वाल्टर मिस्चेल की मार्शमेलो थ्योरी पर आधारित है। यह थ्योरी 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर वाल्टर मिस्चेल ने दी है। यह स्टोरी ऑन पेशेंस कुछ बच्चों पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में है। वाल्टर मिस्चेल ने बच्चों पर किए गए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के बाद बताया कि किस तरह पेशेंस किसी इंसान की सफलता और असफलता का कारण बन सकता है। तो चलिए इस मार्शमेलो थ्योरी के बारे में इस इंस्पिरेशनल स्टोरी के जरिए जानते हैं। एक दिन वाल्टर मिस्चेल ने अपनी क्लास में आए और सभी बच्चों को एक एक टॉफी खाने को दी। उस टॉफी का नाम था मार्शमेलो। टॉफी देने के बाद वाल्टर मिस्चेल ने उन सभी बच्चों से कहा कि मैंने आप सभी को जो टॉफी दी है उसे 15 मिनट तक आपको खाना नहीं है, उसे बस अपने पास रखिए। ऐसा कहकर वो उठे और अपनी क्लास से बाहर चले गए। उनके जाते ही क्लास में शांति सी छा गई। हर कोई बच्चा अपनी अपनी टॉफी को देख रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि टीचर ने उन्हें टॉफी तो दे दी लेकिन खाने से मना क्यों कर दिया। बच्चों के लिए खुद को रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। हर किसी के मन में उस टॉफी को खाने की इच्छा हो रही थी। ऐसा करते करते 15 मिनट निकल गए और फिर वाल्टर मिस्चेल वापस अपनी क्लास में आ गए। क्लास में आते ही उन्होंने सभी बच्चों से पूछा कि किस किस ने अपनी टॉफी अब तक नहीं खाई है। पूरी क्लास में सिर्फ 7 ही बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी टॉफी को नहीं खाया था। उनके अलावा सभी बच्चों ने अपनी अपनी मार्शमेलो टॉफी खा चुके थे और उस टॉफी के स्वाद और रंग की बातें अपने टीचर को बता रहे थे। वाल्टर मिस्चेल ने उन 7 बच्चों से उनके नाम पूछे और अपनी डायरी में लिख लिए और उन्हें भी उनकी मार्शमेलो टॉफी खा लेने को कहा। इसके बाद उन्होंने रोज की तरह अपनी क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद वाल्टर मिस्चेल ने अपनी उस डायरी को खोला और उन 7 बच्चों के नाम निकाले और उनके बारे में पता करने लगे। वो जानना चाहते थे कि वो 7 बच्चे जीवन में किस मोड़ पर हैं और क्या कर रहे हैं। उन्होंने सबके बारे में पता किया और सबके बारे में एक चीज कॉमन थी कि वो 7 बच्चे अपनी अपनी फील्ड के सबसे सफल लोगों में से शामिल थे। और फिर उसके बाद वाल्टर मिस्चेल ने अपनी उस क्लास की बाकी और बच्चों के बारे में जानकारी निकाली जिन्हें उन्होंने मार्शमेलो टॉफी खाने को दी थी। उनके बारे में पता करने के बाद उन्हें यह जानकारी मिली कि बाकी के ज़्यादातर बच्चे एक साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हद से ज़्यादा खराब थी। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद वाल्टर मिस्चेल ने इसे इस बात से समझाया कि जो इंसान जिंदगी में केवल 15 मिनट का पेशेंस भी नहीं रख सकता वो जीवन में ना ही कभी आगे बढ़ सकता है और ना ही ज़्यादा सफल हो सकता है। वाल्टर मिस्चेल के इस एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया भर में उनकी काफ़ी तारीफ हुई और उनके इस एक्सपेरिमेंट को मार्शमेलो थ्योरी का नाम दिया गया क्योंकि बच्चों को दी गई टॉफी भी मार्शमेलो ही थी। वाल्टर मिस्चेल के इस थ्योरी के अनुसार दुनिया में जितने भी सफल लोग अब तक हुए हैं उनमें धैर्य का गुण अवश्य पाया जाता है क्योंकि यह गुण इंसान के अंदर किसी चीज को सहने की ताकत देती है। उस ताकत के भरोसे ही इंसान कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और सफल होने की लगातार कोशिश करता है। जितने भी सफल लोग की कहानियां आपने पढ़ी होगी उनमें से अधिकतर लोगों में एक चीज कॉमन होगी कि जिस काम की शुरुआत उन्होंने शुरू से करी उसी में उन्होंने सफलता पाई। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो साल दर साल कुछ ना कुछ अलग करते रहे और जो भी वो करते गए उसमें उन्हें सफलता मिलती गई। इंसान कई सारी चीजें करके शायद ही कभी सफल हो पाए। सफल होने के लिए जरूरी है कि आप एक काम पर फोकस करें और उसे ही करते रहें और पेशेंस के साथ उसे करते रहें। रिजल्ट्स आपको भले ही जल्दी ना मिले लेकिन अगर आप उस काम को करना ही छोड़ देंगे और किसी और चीज में लग जाएंगे तो ऐसे में आपको सिवाय निराशा के और कुछ नहीं मिलेगा। पेशेंस के साथ
एक काम में लगे रहें। जब तक आपके अंदर ये उम्मीद रहेगी कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे फ्यूचर में जरूर फायदा मिलेगा, इस उम्मीद से आपके अंदर सब्र करने की शक्ति बढ़ेगी और भविष्य में उस काम से आपको फायदा भी मिलेगा और सफलता भी। पेशेंस सबको रखना पड़ता है, कोई भी किसी लक्ष्य तक सीधे नहीं पहुंच जाता। जिस तरह एक स्टूडेंट एक क्लास को पास करता हुआ दूसरी क्लास में पहुंचता है, फिर दूसरी से तीसरी और फिर कुछ सालों बाद कॉलेज जाता है और फिर जाके वो जॉब या नौकरी तक पहुंचता है, इसी तरह किसी काम में सफल होने के लिए भी आपको टाइम लगता है और गुजरते हुए टाइम को सहने का धैर्य ही आपको आगे बढ़ाता है। जिस इंसान के अंदर सब्र की कमी होती है वो अंदर से कमजोर होता है। बहादुर वही है जिसमें पेशेंस है और जो जानता है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं और एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।